ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 से 8। भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। तो यहाँ पर जो है इस अध्याय के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान शिव के जो लिंग है और जो उनका साकार रूप है, जो विग्रह है, यानी विग्रह का मतलब होता है, साकार है जिसका कोई आकार हो, और विग्रह का मतलब होता है जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजी जाए। तो उनके उसके पूजा के रहस्य और उनका महत्व का क्या वर्णन है, क्या सिग्निफिकेंस है इस बात का कि शिवलिंग का क्या महत्व है और जो मूर्ति है उसका क्या महत्व है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ ना हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार सागर से पार हो सकता है। तो इसके पहले अध्याय में जो हमने पढ़ा था वो यही था कि जो शौनक आदि ऋषि होते हैं वो सूर्य से ये पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि भगवान शिव जो हैं, हम उनका सामीप्य कैसे पा सकते हैं, उनकी भक्ति कैसे पा सकते हैं। तो वहां सूर्य ये बताते हैं कि उन्होंने अपने जो गुरु हैं वेद व्यास जी से सुना था, और वेद व्यास जी को सनत कुमार जी ने खुद कहा था, और सनत कुमार जी को नंदी जी ने खुद कहा था, ये बात बताई थी, और नंदी जी को ये बात भगवान शिव ने बताई थी। तो भगवान शिव ये कहते हैं कि कोई भी उनका श्रवण करता है, उनकी कथा का कोई कीर्तन करता है या मनन करता है, कोई भी ये सब चीजें कर लेता है तो वो मेरे को अपने आप पा लेता है। तो अब यहाँ पर उनका जो प्रश्न था ऋषियों का वो ये होता है कि अगर वो कोई ये काम ना कर पाए, देखिए हर कोई सुन नहीं पाता, कई बार कोई कीर्तन नहीं कर पाता, किसी का ध्यान भी नहीं लगता, तो कई बार वो कहते हैं कि उस सिचुएशन में हम लोग जो है हमें क्या करना चाहिए। तो अब सूची यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई ये चीजें ना कर पाए, इन तीन साधनों का अनुष्ठान में समर्थ ना हो, तो उसको शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करें। तो कहते हैं कि अगर आप ये तीनों काम नहीं कर पा रहे हो, श्रवण कीर्तन और मनन, तो भगवान शिव का जो लिंग है, शिवलिंग है वो, और जो उनकी मूर्ति है, आप उसकी पूजा करिए। वंचना अथवा छल, वंचना का मतलब होता है धोखा देना, अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जाएं और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित करते हैं। तो कहते हैं हमें को देखिए किसी से धोखा नहीं करना, किसी से छल नहीं करना, और सामर्थ्य हो तभी वो सब कुछ करना है। ये नहीं कि आपने इस धोखे से किसी से पैसे ले लिए कि भाई मुझे तो कुछ चीज लेकर आनी है, उससे फिर मूर्ति खरीद रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी आपका सामर्थ्य है ना, उसके हिसाब से ही आप जो हो शिवलिंग या मूर्ति को आप लेकर आओ। साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की पूजा भी करें, और ये नहीं कि मूर्ति लाके जो आपने घर में रख दी, आपने जो है इस मूर्ति की और लिंग की पूजा भी करनी है। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, गोपुर का मतलब होता है बहुत बड़ा द्वार बनवाना, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें। तो कहते हैं कि वहां पे आप एक मठ बनवा सकते हो, एक मंदिर बनवा सकते हो, और कोई जगह आप चुन सकते हो कि मुझे यहाँ पर मंदिर बनवाना है, या यहाँ मुझे शिवलिंग बना स्थापित करना है, या मूर्ति स्थापित करनी है। तो कहते हैं कि इसकी आप स्थापना करें और उत्सव रचाएं। तो जब आप मूर्ति या शिवलिंग की स्थापना करते हो तो आपको उत्सव मनाना चाहिए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में समर्पित करें। तो भक्ष्य का मतलब होता है कि खाने की योग्य, तो उसका जो कहते हैं नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है जब हम कुछ भी खाने की वस्तु भगवान को समर्पित करते हैं, जो हम कहते हैं ना भोग लगाया हमने, तो वो नैवेद्य हो जाता है। तो वो कहते हैं कि उनको जो है आप कुछ भी आप भोग लगाइए भगवान को, आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर आपने भोग के रूप में उनको कुछ ना कुछ देना है। फिर छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजो उपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। तो जितनी भी चीजें उन्होंने बताई हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि सब कुछ आप भगवान शिव के शिवलिंग पर, या जो अगर आप मूर्ति प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो वहां पर आप सब कुछ इसको चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करें। तो कहते हैं देखिए उनको नमस्कार करना चाहिए। प्रदक्षिणा का मतलब होता है जब आप चारों तरफ चक्कर लगाते हैं
तो कहते हैं मूर्ति को जो है आप फिर नमस्कार करें और फिर आप जप भी करें। देखिए जाप करना जो है ना, इसमें बार बार आता है कि हमें जप करना होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जप का बहुत इसमें सिग्निफिकेंस है। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। तो आह्वान का मतलब होता है कि जब हम भगवान को बुलाते हैं, जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं कि उनको फिर आपने बुलाना है, फिर आपको विसर्जन भी करना है, उनको फिर आपने भेजना भी है। हम कहते हैं ना भगवान को सुबह हमने पूजा पाठ की, फिर रात को भगवान को सुलाते हैं, आपने कई जगह देखा होगा। तो वो कहते हैं कि आह्वान के साथ फिर उनका आप विसर्जन भी करें, और ये चीज अपने प्रतिदिन करना है और बहुत ही भक्ति भाव से करना है। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि अगर भगवान शंकर की पूजा करने वाला, जैसे जैसे उन्होंने कहा ना कि अगर वो कोई श्रवण नहीं कर पा रहा, सुन नहीं पा रहा और मनन नहीं कर पा रहा, तो वो कहते हैं कि आप मूर्ति लगा लो या शिवलिंग की स्थापना करो। तो कहते हैं अगर ये दोनों आपने स्थापना कर ली, अगर आप कहीं कुछ श्रवण आदि भी कर लो, तो फिर तो बात ही क्या। श्री भगवान शिव की प्रसन्नता से वो जो इंसान ऐसे करता है उसकी उनकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले की बहुत से महात्मा पुरुषलिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। तो वो कहते हैं ऐसे बहुत से महात्मा हैं जिन्होंने शिवलिंग की स्थापना की, और आपने भी देखा होगा कि पहले लोग शिवलिंग, बहुत शिवलिंग बनाते थे। वो किसी ने 11 बनाए, 21 बनाए, 108 बनाए, या बहुत सारे शिवलिंग बनाने का भी प्रसंग सुनने में आया है। तो कहते हैं कि पहले महात्मा ऐसे ही करते थे, वो शिवलिंग बनाते थे और उसके सामने ही पूजा करते थे, और ऐसा करने पे वो सब भव बंधन से, यानी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग भी क्यों की जाती है। और ऋषि ये पूछते हैं कि हमें अब ये बात समझ नहीं आ रही है कि जितने भी हम देवता देखते हैं तो उनकी खाली मूर्ति होती है। हमें किसी भी आप मंदिर में देखो, हर देवता की आपको मूर्ति मिलेगी, लेकिन भगवान शिव का आपको शिवलिंग भी मिलेगा और मूर्ति भी मिलेगी। तो कहते हैं ऐसा क्यों। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं, दूसरा कोई पुरुष कभी भी कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। तो देखिए सूत जी भी ये बात कहते हैं कि आपने जो बात पूछी है ना कि वो शिवलिंग क्यों है, मूर्ति क्यों है और बाकियों की मूर्ति क्यों नहीं, इसका तो भगवान शिव ही आपको बता सकते हैं। मैं तो इसका अनुवाद, इसका प्रतिपादन, यानी कि मैं आपको, तो प्रतिपादन का मतलब होता है समझा सकता, यानी मैं तो आपको इसको समझा ही नहीं सकता कि ऐसा क्यों। क्योंकि देखिए भगवान शिव को ना आज तक कोई नहीं जान पाया है, और हमें जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जान ही नहीं पाएंगे। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं उनको जान पाए तो हम तो इंसान हैं, तो हम तो उनको जान ही नहीं सकते। तो कहते हैं कि मैं तो इसका वर्णन कर ही नहीं सकता। वो कहते हैं इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूंगा। तो सूत जी ऋषियों कहते हैं कि देखो वैसे तो मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जो भी कुछ मैंने भगवान शिव के मुख से और जो मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, जो भी भगवान शिव ने जब नंदी जी को कहा और नंदी जी ने सनत कुमार जी को कहा और सनत कुमार जी जो है व्यास जी को बता रहे हैं और व्यास जी ने फिर अपने शिष्य सूत जी को बताया, तो कहते हैं जो कुछ भी मैंने सुना है इस बारे में, जो प्रश्न आप कर रहे हो, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। तो कहते हैं कि देखिए वो तो ब्रह्म रूप है, ठीक है ना, पूरा ब्रह्मांड ही उनमें समाया हुआ है। तो कहते हैं उनका जो रूप है वो निष्कल है। निष्कल का मतलब होता है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं होता, और रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। अब देखिए वो बहुत सुंदर है, बहुत रूपवान है, क्योंकि तो हम उनको जैसे देख पाते हैं यानी मूर्ति के रूप में, तो यहाँ पे उनको सकल कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों ही हैं। शिव के निष्कल यानी कि निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। तो कहते हैं जो निष्कल है ना वो निराकार रूप, तो वो शिवलिंग का है, क्योंकि उनका कोई वैसे कोई आकार नहीं है, उनका फेस नहीं है, हाथ पैर नहीं है उसके अंदर, तो वो कहते हैं ये निष्कल रूप हुआ, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। तो कहते हैं जो शिवलिंग है ना वो उनके निराकार यानी निष्कल रूप का स्वरूप माना जाता है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त हुआ है। इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि जो भगवान शिव का सकल रूप है,
जो रूपवान रूप है। तो जो शिव की मूर्ति है, तो विग्रह को बोलते हैं मूर्ति। तो कहते हैं उसको, हम कहते हैं ये साकार रूप है, क्योंकि एक मूर्ति के रूप में एक यानी उनके मुख है, हाथ पैर है, सब कुछ है, वो हम देख पा रहे हैं, तो ये साकार बताया गया है, इसको हम बोलते हैं विग्रह। तो ये शिव का साकार विग्रह रूप है। सकल और अकल यानी कि समस्त अंग यानी आकार सहित, यानी कि साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित यानी कि निराकार, यानी कि जिसके अंग हैं। रूप होने से ही वह ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। देखिए जो उनका रूप है, देखिए भगवान शिव का जो रूप है ना, वो तो पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया हुआ है, तो वो उसी ब्रह्म रूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग यानी कि निराकार और मूर्ति यानी कि साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो कहते हैं कि उनका आकार भी है और वो निराकार भी है। तो जो शिवलिंग है वो निराकार है, और जो आकार है, जो सकल रूप है, वो उनकी मूर्ति है। तो वो दोनों में ही पूजे जाते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है। देखिए ये फर्क है देवता में और भगवान शिव में। देखिए हम सब जानते हैं कि सभी देवताओं की मूर्ति होती है, लेकिन भगवान शिव की मूर्ति भी होती है और लिंग भी होता है। तो वो जो जो दोनों इनके रूप है ना, इसलिए वो ब्रह्म कहे गए हैं। तो बाकी वो इसमें लिखा हुआ है कि इसलिए वे जो दूसरे देवता है ना, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। ये बाकी देवताओं के लिए बात की जा रही है। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। तो देखिए जैसे बताया मैंने कि ये जो कथा है, ये नंदी जी जो है सनत कुमार जी को बता रहे हैं। तो ये जो प्रश्न था, जैसे आप लोग ऋषियों में पूछा है, सूत जी कह रहे हैं, तो यही एक बार सनत कुमार जी ने नंदी जी से पूछा था। तो सनत कुमार क्या कहते हैं? सनत कुमार बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं, उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्राय वीर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है। तो सनत कुमार जी नंदी जी से पूछते हैं कि जितने भी हम देवता देखते हैं, देखिए, और हम सब भी जानते हैं, हम आपने जितने भी देवता देखे होंगे, उन सबकी मूर्ति होती है। केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेर का मतलब होता है मूर्ति, दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो, उसे मुझे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो उनको भी ये बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ऐसा कैसे है। तो वो नंदी जी से पूछना चाहते हैं कि अब आप मुझे बताइए कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों है। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। देखिए वही है, हम कौन उत्तर दे सकता है इस बात का, क्योंकि यह गोपनीय विषय है। वो कहते हैं ये बहुत ही गोपनीय है। गोपनीय का मतलब है कि बहुत सीक्रेट विषय है ये हम इसको किसी के ऊपर बता नहीं सकते हैं। वो कहते हैं और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। जो ये शिवलिंग हम बोलते हैं, ये साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष कहता हूँ। कहते देखो, वैसे तो मैं बता नहीं सकता कुछ भी, लेकिन मुझे भगवान शिव ने जो कुछ बताया है, मैं आज आपसे वो बताता हूँ। भगवान शिव ब्रह्म स्वरूप और निष्कल यानी कि निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। तो कहते हैं जितने भी संपूर्ण हमारे वेद हैं, सबका यही कहना है। सनत कुमार बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग और वीर के प्रचार का जो रहस्य विभाग पूर्वक बताया है, वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और वीर की आदि उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है, उसी को मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रागट्य का रहस्य सूचित करने वाला प्रसंग मुझे सुनाइए। अब देखिए सनत कुमार जी जो है वो नंदी जी से पूछते हैं ये सब चीजें जो है सूत जी बता रहे हैं कि किस तरह से सनत कुमार जी ने पूछा था। तो इसलिए यहाँ पे सनत कुमार जी का नाम आता है कि सनत कुमार जी बोले, लेकिन ये जो व्याख्या कर रहे हैं वो सूत जी शौनक ऋषि आदि को कर रहे हैं। और तो सनत कुमार जी कहते हैं कि जो आपने बताया कि भाई जो शिवलिंग के बारे में है, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो शिवलिंग का जो है, ये जो लिंग है, ये कहाँ से प्रकट हुआ, इसका क्या रहस्य क्या है। इसके उत्तर में नंदिकेश्वर ने भगवान महादेव की निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाना आरंभ किया।
अब वो नंदी जी जो है उनको बता रहे हैं कि जो आविर्भाव है यानी कि लिंग जो है वो कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे उनका प्राकट्य हुआ। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु के विवाद, देवताओं की व्याकुलता एवं चिंता, देवताओं का दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तवन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा और विष्णु के विवाह स्थल में आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंत रहित भीषण अग्निस्तंभ के रूप में उनका आविर्भाव तथा प्रसंगों की कथा कही। तो जब सनत कुमार जी ने पूछा तो अब नंदी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से जो है ब्रह्मा विष्णु जी में एक बार विवाद छिड़ गया था और कैसे जो है उन लोगों ने फिर भगवान शिव का स्तवन किया। वो कैलाश पर्वत पर गए और भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव जो हैं वो खुद प्रकट हुए और उन्होंने किस तरह से सारा ये चीज बताई और किस तरह से जो अग्नि स्तंभ है जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे उसका आविर्भाव हुआ, वो स्तंभ कैसे हुआ, यानी उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों के द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई का था लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के शाप वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। तो कैसे वो जो स्तंभ है, जो अग्नि स्तंभ है, कैसे उसकी ऊंचाई कितनी थी, कितनी गहराई थी, उसके बाद जो केश की पुष्प आता है उसके बारे में इसका वर्णन बताया कि किस तरह से उसको शाप मिला और उसके बाद किस तरह से भगवान शिव ने सबको वरदान दिया और किस तरह से भगवान शिव ने आगे कहा। तो ये हमारा अध्याय जो है 5 से 8 अब यही समाप्त होता है। तो यहाँ पर जो है सूत जी यही बताना चाहते हैं कि जो शिवलिंग है जो कि देखिए निराकार रूप है और जो उनका सकल रूप है यानी कि साकार रूप है वो मूर्ति रूप है। तो उनका जो प्रश्न है कि भाई हम जो है पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं, तो इसमें सिंपल तरीका वो यही कहते हैं कि अगर आप कुछ सुन नहीं सकते, कुछ मनन नहीं कर सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप भगवान शिव की जो मूर्ति है आप उसके आगे ही बैठ जाइए, आप उसी से ही प्रार्थना करिए। तो उसमें देखिए आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, हालांकि इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है शिव पुराण के अंदर, लेकिन देखिए हमें गुरुजी ने बहुत सिंपल तरीके बताए कि हम सिंपल देखिए भगवान शिव की आप एक मूर्ति लगा सकते हो, शिवलिंग रख सकते हो, वहां एक जोत जला सकते हो, एक दिया जला सकते हो और अपनी आप प्रार्थना कर सकते हो। और सिंपल प्रार्थना भी जो है ना देखिए भगवान तक हमेशा पहुंचती है। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ चाहिए कि हमें बहुत कुछ डेकोरेशन करना है या बहुत कुछ को सजाना है, कुछ नहीं। देखिए भगवान को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है कि आप क्या साज सज्जा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपका जो मन है ना अगर सुसज्जित है ना, मन के अंदर वो भाव है अगर आपके अपने प्रभु के प्रति, कोशिश करिए कि वो भाव जो है ना अपने प्रभु तक पहुंचाइए, क्योंकि वो उन तक आपके भाव जाने हैं। अब होता क्या है ना कि हमारे जो मन के भाव है वो तो कहीं कहीं चल रहे होते हैं। जैसे एक बार इसमें एक मैं कहीं पढ़ रही थी कि एक बार एक ऋषि होते हैं, वो उनका मौन व्रत उन्होंने रखा होता है। तो जब मौन व्रत रखा होता है तो सब उनसे मिलने जाते हैं, तो उनको लगता है कि अरे देखो कितने तो पहुंचे हुए बाबा हैं, इन्होंने तो मौन व्रत धारण कर रखा है। तो कुछ टाइम के बाद, 2 दिन के बाद वो जो है और वो कुछ नहीं खाते पीते कि मैं भगवान की उसमें मौन व्रत में बैठा हूँ। फिर वो लिखना शुरू करते हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे आप कुछ खाने को दो, क्योंकि बोल तो सकते नहीं थे। तो देखिए उनके मन में क्या था, अब भाव के चल रहे हैं कि मुझे तो भूख लगी है। वो लिख रहे हैं कि कोई आए, मैं लिख के उनको बताऊं कि ये मुझे भूख लगी है। तो उनका मन जो है भगवान में कहाँ लग रहा है, उनका मन तो खाने में लग रहा है। तो इससे तो बेटर ये है ना कि आप खा लो, उसके बाद आप भगवान की पूजा कर लो। एक आता भी है ना कि भूखे पेट ना भजन गोपाला, तो भूखे पेट से भजन का मतलब गोपाल का भजन भी नहीं कर सकते हो। तो आप अपना देखिए, आप अपना खाइए पिए और मन से, तो वो जो है ना आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अरे मुझे भूख लगी है, अरे मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। आपका कितना भी आपका वक्त है, आपका यानी कि जितना भी आप वक्त दे सकते हो, कहते ना एक क्षण में भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे एक क्षण का भाव भी ना बहुत मायने रखता है प्रभु के लिए। तो आप कम से कम उस एक क्षण तो जुड़िए तो सही। और हालांकि देखिए ये कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये आसान भी नहीं है। कहते ना एक उस क्षण को से जुड़ना, वो कनेक्टिविटी, वो कनेक्शन, वो हमें कहां से कहां ले जाएगा। और ऐसे अभी बहुत सारे प्रसंग आएंगे और इसमें तो बस इसका यही है आज का मैसेज जो हमें मिलता है कि बस हमें जो है, वैसे तो हर अध्याय में यही मैसेज है कि हमें प्रभु का नाम सिमरन करते रहो, लेकिन वो भाव से करो, मन सोचो। क्योंकि देखिए हर इंसान से, मैं भी हूँ, रोज गलतियां होती हैं और उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ।
मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ गुरुजी, लेकिन वही है कि लेकिन हम अपने आप को कम से कम सुधारने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो इसी के साथ ही ओम नमः शिवाय।